और चलिए खबरें विस्तार से देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मामलों की संख्या 30,000 के पार पहुंच चुकी है। राज्य में 24 घंटे में 1,346 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रायपुर में भी कोरोना का सबसे बड़ा ब्लास्ट अब तक का देखने को मिला है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना के एक बार में 669 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से कल 7 लोगों की जान जा चुकी है। कल पूरे प्रदेश में 485 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,520 पहुंच चुकी है। प्रदेश में कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 30,092 हो चुकी है। तो ये बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंद्रावती भवन में तेजी से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इंद्रावती भवन में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। अति आवश्यक काम होने पर ही अनुमति मिलेगी और अनुमति के बाद ही प्रवेश मिल सकेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। इंद्रावती भवन में एक साथ 54 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर रायपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एम्स आईसीएमआर को गंभीर मरीजों और डोनर की हिस्ट्री भेजेगा। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एम्स ने डोनर से 400 ml प्लाज्मा एकत्रित किया है। एक डोनर के प्लाज्मा से 2 मरीजों का इलाज हो सकता है। आईसीएमआर से मंजूरी मिलने के बाद इलाज संभव हो सकेगा। खबर रायपुर से। एम्स से एमबीबीएस कर रहे छात्रों के सामने नई चुनौती है। प्री ट्रेनिंग शेड्यूल को लेकर छात्रों के सामने बड़ी चुनौती है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रैक्टिकल करना चुनौती बना हुआ है। एम्स परिसर में लगातार संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। एक बैच में 100 छात्रों का 10 दिनों का जो प्री ट्रेनिंग शेड्यूल है वो होगा। तो एम्स में एमबीबीएस कर रहे छात्रों के सामने अब नई चुनौती खड़ी हो चुकी है। प्री ट्रेनिंग शेड्यूल को लेकर छात्रों के सामने बड़ी चुनौती है। एक बैच में 100 छात्रों का 10 दिनों का जो है वो प्री ट्रेनिंग शेड्यूल होगा। एम्स परिसर में लगातार संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। इस वजह से अब परेशानियां और बढ़ती नजर आ रही हैं। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रैक्टिकल करना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। प्री ट्रेनिंग शेड्यूल को लेकर छात्रों के सामने बड़ी चुनौती नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, परेशानी किस तरह की और क्या इसको लेकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था पे ही चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है कि कैसे वैकल्पिक व्यवस्था तय किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एक बैच में 100 छात्रों को प्रैक्टिकल करना है और ऐसे में जो लगातार संक्रमण का दायरा बढ़ते जा रहा है, न केवल अस्पताल परिसर बल्कि हॉस्टल तक दस्तक दे चुका है संक्रमण, तो ऐसे में उन छात्रों को कैसे रखा जाएगा, कहाँ उन्हें रहने की व्यवस्था होगी, कैसे उनका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद वो क्वारंटाइन में जाएंगे, तब दूसरा बैच आएगा। तमाम तरह की जो मंथन है, मंथन का दौर जारी है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सवाल यही है कि छात्रों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इन संक्रमण काल में अपने जो प्री ट्रेनिंग शेड्यूल है उसे वो पूरा करेंगे। बिल्कुल, सिर्फ इन छात्रों की परेशानी नहीं है, अपितु पूरी छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर भी क्या कोई व्यवस्थाओं में परिवर्तन नजर आता है अवधेश? बिल्कुल, देखिए, बीते 15 दिनों में या अगर आंकड़ों की बात कर ली जाए तो महज 9 दिनों में 10,000 नए मरीज छत्तीसगढ़ में आए हैं। 22 अगस्त को 20,000 के आंकड़े तक छत्तीसगढ़ पहुंचा था, जो 30 अगस्त खत्म होते होते या कहा जाए कि 31 अगस्त को 30,000 के पार को संख्या पहुंच चुका है, जो बताने के लिए काफी है कि जिस रफ्तार से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इस पर लगाम लगाना एक बड़ी चुनौती आन पड़ी है, क्योंकि लगातार ये खबरें निकल के आ रही है कि जो संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं, जो संक्रमित है, उनके जो जानकारी है, उनके जो पते हैं, मोबाइल नंबर है, वो भी आधे अधूरे स्पष्ट लिखे गए हैं, जिससे एक नई चुनौती है कि कैसे उन्हें ट्रेस किया जाए, कैसे उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाए, कैसे उनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को तलाशा जाए। तो तमाम चुनौतियों के बीच कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। राजधानी रायपुर की बात कर ली जाए तो रोज नए रिकॉर्ड बनते जा रहे। कल भी अगर 24 घंटे के भीतर की बात कर ली जाए तो राजधानी रायपुर में 24 घंटे में 669 नए मरीज जो रिकॉर्ड है अब तक का, वो सामने आया है। बीते 5 दिनों में 3 बार ऐसा
मौका आया है कि राजधानी रायपुर में 600 की पार संख्या गई है और 1000 की पार तो बीते एक सप्ताह से लगातार मरीजों की संख्या आ रही है। तो ऐसे में लगातार बढ़ते संक्रमण के दायरे को रोकने के लिए, कम करने के लिए और अस्पतालों में उपचार पहुंचाने के लिए एक बड़ी चुनौती है। अभी भी चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से शासकीय अस्पतालों में बेड की कमी अब दिखाई पड़ रही है, ऐसे में सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निजी अस्पतालों में भी आइसोलेट करने की अनुमति दी गई है, लेकिन दाम, जो रेट है, जो दर है, वो अब तक तय नहीं किए गए हैं, जिससे एक बड़ी असमंजस की स्थिति बनी है कि आखिरकार किस दर से उनका उपचार किया जाएगा, कैसे उनसे पैसे लिए जाएंगे। तो तमाम तरह की कई चुनौतियां फिलहाल सामने नजर आ रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर दुर्ग से। जिले के एएसपी और डीएसपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक थाना प्रभारी सहित 101 कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं। दुर्ग जिले में 5 कोरोना मरीजों की जान भी जा चुकी है। तो दुर्ग जिले में एएसपी और डीएसपी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं कोरबा शहर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। महिला न्यायाधीश कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। रीडर सहित 4 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव है। कलेक्ट्रेट का जो अभिलेख शाखा में की महिला अधिकारी निगम के कार्यपालन अभियंता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। तो ये कोरबा से भी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो खबर बिलासपुर से भी निकलकर सामने आ रही है। जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक दिन में 83 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 68 बिलासपुर, 12 बिल्हा और कोटा में मिले हैं 3 मरीज। टेस्टिंग बढ़ने की वजह से मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। तो महासमुंद में 24 घंटे में 32 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महासमुंद ब्लॉक में सबसे ज्यादा 14 मरीज मिले हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बागबहरा ब्लॉक में 10 मरीज मिले हैं। सरायपाली तहसील में 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 24 घंटे में 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। तो वहीं सीएम के ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम ने कहा है, मेरी रिपोर्ट इस समय नेगेटिव है, लेकिन मैं एहतियातन अगले 4 दिन आइसोलेशन में रहूंगा। संकट का समय है, कृपया सभी लोग सावधानी बरतते रहें। सीएम ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। खबर रायपुर से। अनलॉक 4 को लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 30 सितंबर तक के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। लोगों से निजी आयोजन नहीं करने की अपील की गई है। आयोजन होने पर कोरोना नियमों का पालन बेहद जरूरी है। आयोजन स्थल में 50% की मौजूदगी की इजाजत मिलेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। सीएम के साफ तौर पर दिशा निर्देश भी है कि अनलॉक 4 जब शुरू हुआ है तो फिर उसको लेकर जो नई गाइडलाइन है उसका पालन अनिवार्य होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में जेईई और नीट प्रवेश परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों को सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक लाने और उनकी वापसी के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की है, जिसके तहत परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर आवश्यकता अनुसार बस, मिनी बस, जीप आदि वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स को इसके लिए जिला नोडल अधिकारी नियुक्त करने और आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि व्यवस्था इन विद्यार्थियों को लाने ले जाने की जाए। आईआईटी जेईई प्रवेश परीक्षा 1 सितंबर से आयोजित की जा रही है। परीक्षार्थियों के लिए प्रदेश भर में आज से बसें चलेंगी। राज्य में लगभग 13,500 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। प्रदेश में इस परीक्षा के लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं। कई परीक्षार्थी खुद की व्यवस्था से परीक्षा देने जा रहे होंगे, लेकिन अन्य परीक्षार्थियों के लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जाएगी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, क्या इन विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा या फिर एक फिक्स हर जिले में स्पॉट बना दिए गए हैं कि यहां पर इन परीक्षार्थियों को, छात्र छात्राओं को पहुंचना है और वहां से उन्हें ले जाने की व्यवस्था होगी?
बिल्कुल, देखिए जगह जगह जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है और जहां पर परीक्षा केंद्र है वहां के लिए आज से बसें रवाना होंगी और उसके बाद में परीक्षा होने के बाद में वापस उनको उनकी जगह पर छोड़ा जाएगा। और कई जिले ऐसे हैं जहां पर ये व्यवस्था की गई कि एक स्टूडेंट के साथ में उनके कोई भी एक पेरेंट वो भी साथ में जा सकते हैं। जाहिर तौर पर कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से लगातार राज्य में बढ़ा हुआ है, ऐसे में ये ज़रूर है कि एक चैलेंज भी रहेगा कि किस तरीके से जो है उनको संक्रमण से बचाया भी जा सके और साथ ही जो गैदरिंग है वो एक साथ ना हो पाए। तो व्यवस्था के तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके जिन बसों से ले जाया जाएगा वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन कराया जाए। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा और बस जो भी व्यवस्था है जिसके जरिए ले जाया जाएगा उसको प्रॉपर इस तरह से मॉनिटर किया जाएगा कि कोई भी जो है वो संक्रमण का खतरा ना बना रहे। जी हाँ बिल्कुल, अच्छी बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारी सहयोगी बता रखी हैं कि व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं, आज से बसें रवाना कर दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर है, पुराने शहर में जर्जर इमारत गिर गई है। फतेहगढ़ सदर मंजिल के सामने स्मार्ट पार्किंग के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में आधा दर्जन गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं। जर्जर मकान में कोई रहता नहीं था, ये एक अच्छी बात है, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। पुराने शहर की ये जर्जर इमारत है जो गिर गई है, लेकिन इस इमारत की गिरने की वजह से आधा दर्जन गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये इमारत के गिरने की बात की कि किस तरह से मलबे में गाड़ियां दब गई हैं। तो पुराने शहर की ये जर्जर इमारत है जो फतेहगढ़ सदर मंजिल के सामने जो स्मार्ट पार्किंग बनी हुई है वहां की इमारत है जिसके गिरने की वजह से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं।